फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन नेशनल इकोनॉमी। ओके, सो फॉरेस्ट का नेशनल इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें इस चैप्टर में देखना है कि क्या उपयोगिता है वनों की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ, ये हमारी एक राष्ट्रीय संपत्ति हम इसे कह सकते हैं। इन इंडिया अबाउट 20.60% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। भारत का लगभग 20.64% जो पार्ट है वहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये दिस इज़ 1.7% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया, और पूरे वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 1.7% जो है केवल इंडिया में पाया जाता है। द कंट्री पोसेसेस एन एवरेज ऑफ 0.11 हेक्टेयर पर पर्सन एरिया अंडर फॉरेस्ट। अगर हम प्रति व्यक्ति पर परसेंट के अकॉर्डिंग इस वन क्षेत्र को देखें या फॉरेस्ट एरिया को देखें तो ये है 0.11 हेक्टेयर। ओके, सो variety of unevenly distributed forests are found here. Majority of hardwood trees are found in these forests. यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है, और हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कठोर लकड़ी या जो हार्डवुड होती है उस तरह की ट्रीज़ अधिक मात्रा में इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, सो कई अलग फिलोसोफर ने या प्रोफेसर्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। सो एक हम पढ़ते हैं चटरबर्ग। प्रोफेसर अकॉर्डिंग टू P.H. चटरबर्ग, फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ एंड आर वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन। दे आर नॉट ओनली प्रोवाइड वुड बट ऑल्सो प्रोवाइड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, फॉडर एंड generate national income. Their indirect or benefits are very important. So जो प्रकृतिवादी डॉक्टर P.H. चटरबर्ग हैं उन्होंने कहा है कि वन जो है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है एक तरीके से, और ये सिविलाइजेशन के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इनसे केवल हमें लकड़ी अकेले नहीं मिल रही है बल्कि कई तरह का रॉ मटेरियल जैसे कि पशुओं के लिए चारा मिलता है, और राज्य के लिए तेंदुपत्ता है या महुआ है, इस तरह की जो वन उत्पाद हमें मिलते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, उनसे हमें टैक्सेस भी मिलते हैं। तो ये इनडायरेक्टली रूप से भी इनडायरेक्ट फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी तरह एक और नेचुरलिस्ट अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट वेकन, इनके अनुसार वी गेट ऑक्सीजन, वाटर, वुड एंड कैपेसिटी टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्रॉम फॉरेस्ट प्लांटेशन इज नॉट ओनली इकोनॉमिकली यूजफुल बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लीन इन्वायरमेंट। इनके अनुसार कहना है कि वनों से हमें केवल ऑक्सीजन नहीं मिल रही है बल्कि पानी, भोजन और क्लाइमेट, इसी के साथ साथ सॉइल इरोजन को रोकते हैं, लकड़ी मिलती है। तो अगर हम देखें तो फॉरेस्ट या पेड़ लगाना या वृक्ष लगाना केवल इकोनॉमिकली रूप से फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको भी क्लीन करता है, शुद्ध करता है। सो अब ये बहुत ही नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उसके नेक्स्ट में हम देखेंगे इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड। हमें फर्स्ट पॉइंट है इसका कि फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड, हमें जंगलों से जो लकड़ी मिलती है, कैसे वुड प्रोडक्ट इन द फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल। जो लकड़ी है वो महत्वपूर्ण एक तरीके से फ्यूल है, ईंधन है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टीक, साल, सीसम, पाइन, अबनूज, सैंडलवुड एंड देवदार। वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो इतने तरह के जो पेड़ हैं जैसे साल, सागौन, शीशम और पाइन, चंदन, ये सब हमें मिलता है और इनसे फर्नीचर भी
बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके साथ साथ हमें कई छोटी छोटी उपजें फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ माइनर प्रोड्यूस विच आर इसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज सच एज लाख, टैनिंग मटेरियल, गम, हनी, कत्था, वैक्स, रेजिन, बैम्बू, मेडिसिनल हर्ब, हॉर्न एंड हाइड्स ऑफ एनिमल्स। तो देखिए क्या है, वनों से हमें छोटी छोटी चीज़ें भी परोक्ष रूप से मिलती हैं, जैसे लाख होती है, चमड़ा है, गोंद है, शहद है, कत्था है, और वैक्स है, और छालें हैं, पेड़ों की जो छालें होती हैं वो, बाँस, और कई तरह की हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, जानवरों के सींग, ये कि जो कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं। ओके, सो